नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुई और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेठी और रायबरेली पर आज होगा फैसला। बड़ी जानकारी अमेठी और रायबरेली पर आज फैसला होगा। आज शाम तक आ सकती है बड़ी खबर। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल लड़ेंगे अमेठी से चुनाव, प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से चुनाव। तो बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी 8:30 बजे जो है कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस की ओर से, जो है बैठक किया जाएगा और इस दौरान जो है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल लड़ेंगे अमेठी से चुनाव, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी के साथ प्रियंका गांधी भी रायबरेली के जो है चुनावी रणभूमि में अपने कदम आजमाएंगी। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर रायबरेली से हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, क्या माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से रायबरेली की राजनीति में सरगर्मियां तेज हुई हैं, लगातार राजनीतिक पारा तेज हो रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो 5वें चरण में रायबरेली में मतदान होना है, तो इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। लेकिन कल से देखा जा रहा है कि राजनीति की जो एक खेमा कांग्रेस का है, उसमें हलचल देखने को मिल रही है। बता दें कि जिस प्रकार से रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय यानी तिलक भवन में कांग्रेसी नेता लगातार उत्साह में है और साफ तौर पर वहां पर बैठकें चल रही हैं, चाहे महिला विंग की हो या जिस तरह से कमेटी, जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं की हो, तो लगातार उनके द्वारा बैठकें शुरू कर दी गई हैं। वहीं कांग्रेस सूत्रों की माने तो लगातार उनके द्वारा कांग्रेस के चुनाव लड़ने की बात, कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेसियों के द्वारा लगातार अपने साथ में प्रियंका गांधी की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। तो साफ तौर से रायबरेली की राजनीति में लगातार ऐसे परिवर्तन देखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेसी अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अंशु जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अंशु जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से अमेठी और रायबरेली पर आज जो है फैसला आ सकता है। शाम को जो है बड़ी खबर सामने आ सकती है। और राजू तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजू, क्या माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि पोस्टर भी जो है प्रियंका गांधी को लेकर वायरल हुए थे, बताया जा रहा था कि उनके समर्थकों ने ही किया है। देखिए, उनके समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वे बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उनके प्रियंका गांधी के साथ में अपना फोटो लगाकर वायरल कर रहे हैं और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार की आधिकारिक जी बिल्कुल राजू, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से अब जो है रायबरेली की बात करें तो प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? जो उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इसी के साथ जो है अगर हम बात करें तो रायबरेली और अमेठी को लेकर आज फैसला आ सकता है। और बीजेपी से हमारे साथ रमेश सिंह विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रायबरेली सीट को लेकर जो है काफी समय से चर्चा चलती आ रही है और अब जो है कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनावी रण में उतर सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक जो मेरा आकलन है, उन्होंने बहुत देर कर दी है। जनता ने अपना मन बना लिया है और 5 साल क्षेत्र से नदारत रहने के बाद अचानक आके चुनाव लड़ना, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है उनके लिए। उनको यहाँ उत्तर प्रदेश से मुझे नहीं लगता कि वो समर्थन मिल पाएगा जिसकी उनको अपेक्षा है। जी, लेकिन अगर पहले भी हम बात करें तो पहले भी वहां कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में जो है अगर बात करें तो लगातार जो है कांग्रेस की वहां पे पकड़ रही है और अभी कहीं ना कहीं जो थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। कोई तैयारी नहीं है प्रियंका जी वहाँ कांग्रेस की, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी जब वहाँ से लड़ते थे, आज पिछले 5 सालों से ये कभी क्षेत्र में ये लोग आए नहीं, दिखाई नहीं दिए। जो कार्यकर्ताओं का सुख दुख
मरनी करनी तिरही बरही, जो आम एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, वो उन्होंने कभी किया नहीं। राहुल गांधी जी भी जाके अपना वायनाड से वो चुनाव लड़ लिए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आके स्मृति ईरानी जी को कोई टक्कर दे पाएंगे। जी बिल्कुल, अंशु अवस्थी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब जो है रमेश जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी जो है कांग्रेस की नहीं चलेगी और बीजेपी ही यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखेगी, क्या कहेंगे? देखिए, अमेठी रायबरेली का गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है, और देखिए जिस तरीके से वहां पर एक मजबूत संगठन है, घरों घरों में गांधी परिवार के प्रति जो पहचान है, प्यार है, लगाव है, तो अमेठी रायबरेली में तो हमारी एक तरफा जीत होने जा रही है। बीजेपी की क्यों चलेगी? कारण क्या है भाई? अमेठी से उनका क्या लेना देना है? चुनाव के अलावा कभी क्या प्रधानमंत्री जी जाते हैं क्या? अमेठी रायबरेली से तो इस देश के जो है वो दो प्रधानमंत्री जो है हुए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी से हुई हैं। केंद्र सरकार की हर एक योजना हमने अमेठी के घर घर पहुंचाई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, उड्डयन अकादमी हो, पीजीआई हो। अरे लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, तो अभी स्मृति ईरानी ही है। स्मृति ईरानी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। कांग्रेस ने जो अस्पताल खोले, जो इंडस्ट्री को लगाई, जो लोगों को रोजगार मिला था, स्मृति ईरानी हर जगह जाती थी, पता करती थी कि कहाँ पर कारखाना है, चलो ताला लगा दो इसमें। लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपको याद होगा मुंशीगंज का अस्पताल जब बंद हुआ तो वहाँ किसका नुकसान हुआ? अमेठी के लोगों का इलाज कौन कराता था? अमेठी रायबरेली के लोग। स्मृति ईरानी जी ने क्या तौर पर जो अंशु जी कह रहे हैं कि बीजेपी पर जो है किसी तरह का उनका बस नहीं चलेगा, वो कहीं ना कहीं जो इस बार कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई साख जो है वापस ले लेगी। मुझे बिल्कुल प्रियंका जी नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के अलावा कभी क्षेत्र में आए नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी निरंतर इस देश की प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने वहां स्मृति ईरानी जी को वहां लगाया हुआ है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता का हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वयं जो भी उचित मदद होती है जनता को, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास रहता है, निरंतर करते रहता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में पूछना चाहता हूं हमारे भाई साहब से कि कहाँ थे जिस जनता ने सोनिया गांधी जी को वहां से जिता के वहां भेजा, कहाँ थी सोनिया गांधी जी? कहाँ थी पिछले 5 साल? कभी वो क्षेत्र में नहीं आई। ना राहुल जी कभी 5 साल क्षेत्र में दिखाई दिए, ना अगर उनको पुनः लड़ना था उनको क्षेत्र में आना चाहिए था, ना प्रियंका गांधी जी कभी दिखाई दी। आज अचानक पता नहीं क्या कहाँ से उनके मन में आ गया और वो चुनाव लड़ने आ जा रही है। मुझे लगता है कि उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए, और जनता ने जो अपना मन बनाया है, लेकिन रमेश जी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से खबर आ रही, प्रियंका गांधी रायबरेली पे अपनी धाक जमाएंगी, बीजेपी से कौन से उम्मीदवार के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, वो तो पार्टी उसका निर्णय लेगी, और पार्टी जिसको भी वहां से टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए कटिबद्ध रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका जी, एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन साल में वो चुनाव लड़ती है। कार्यकर्ता उनके एकदम जागरूक रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। बाकी अन्य दलों के मुकाबले अगर आप देखेंगे, अन्य दल ये जब चुनाव आता है, चुनाव के आने से 15-20 दिन पहले ये लोग एक्टिव हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता से जुड़ाव उनका नहीं हो पाता है। तो आने वाले समय में सुनिश्चित है, चाहे जो भी प्रत्याशी वहां बन के आएगा, भारतीय जनता पार्टी का वहां सुनिश्चित कमल खिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी और अंशु अवस्थी जी आपका भी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अमेठी से हमारे साथ है संजय यादव भी बने हुए हैं। संजय, देखा आपने किस तरह से जो है दोनों दलों की ओर से जो है रस्साकस्सी देखी जा रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, दोनों कह रहे हैं रायबरेली में जो है हमारी पकड़ होगी। जूही जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रायबरेली जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। चाहे रायबरेली की बात करें, चाहे अमेठी की बात करें, ये दोनों कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आज जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सीईसी यानी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कहीं ना कहीं आज ये निर्णय होने की संभावना देखी जा रही है कि इतना दिन से जो सस्पेंस दोनों सीटों पर बना है, चाहे वो अमेठी की बात करें, चाहे वो रायबरेली की बात करें,
दोनों पर जो प्रत्याशियों की सूची है, ऐसा लग रहा है, ऐसे चर्चाएं हो रही है कि देर शाम तक इस दोनों सीटों पर फैसला किया जा सकता है। कहीं ना कहीं दोनों सीटों की अगर हम बात करें अमेठी और रायबरेली की, तो अमेठी से जहां एक तरफ राहुल गांधी के नाम की चर्चा तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा तेज हो गई। कहीं ना कहीं ऐसे में जूही जी आपको बता दें कि ये दोनों सीटों पर जो है आने वाले टाइम में एक बड़ा संग्राम जो है, बड़ा रण देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर जो इतनी सस्पेंस थी, सस्पेंस के बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार मांग कर रहे थे, अमेठी को लेकर भी लगातार मांग कर रहे थे कि गांधी खानदान से ही कोई प्रत्याशी होना चाहिए। तो ऐसे में ये दोनों सीटें, इस बार जो मुकाबला होगा वो कड़ा होगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम की चर्चा अमेठी में तेज है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा तेज है। जी बिल्कुल, राजू आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस से जो है प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है रायबरेली सीट के लिए, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वरुण गांधी का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि वो उतार सकते हैं। तो क्या गांधी बनाम गांधी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से वरुण गांधी का पिछले हफ्ते से नाम सामने आ रहा था, लेकिन उस पर अब पूरी तरह से विराम देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी प्रकार से न पहले ही आधिकारिक सूचना दी गई थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, न अभी उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही। लेकिन जिस तरह से रायबरेली की सरगर्मियां कहीं न कहीं दोनों खेमे में शांत था, क्योंकि ना भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में है, उसके द्वारा घोषणा की गई, ना कांग्रेस के द्वारा ही। लेकिन साफ तौर से जो रायबरेली की हलचल है राजनीतिक, वो साफ तौर से देखी जा सकती है कि जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम सामने आया, वैसे ही कांग्रेसी खेमे में हलचल बढ़ गई और जो वहां के कार्यकर्ता है अपने प्रत्याशी को लेकर उनके मन में उत्साह देखने को मिला, और वो उत्साह सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि जो तिलक भवन में कांग्रेस का कार्यालय है रायबरेली में, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो लगातार वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और वहां पर हलचल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि महिला विंग की बैठक हाल में ही की गई है महिला जिलाध्यक्ष की अगुवाई में, और जो कार्यकर्ता बैठक की जा रही है उसमें भी जो कांग्रेस के टिप्स है वो दिए जा रहे हैं। जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उनके द्वारा बंटवाए जाने के लिए कहा जा रहा है, घर घर बांटे जाने को लेकर। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये काम शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उत्साह, जो उमंग कांग्रेसी खेमे में देखने को मिल रही है, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा उत्साह है, और उत्साह को लेकर अपने जो प्रत्याशी हैं, जो उनकी प्रत्याशी प्रियंका गांधी, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक नाम सामने आ रहा है, उनको लेकर एक बड़ा उत्साह देखने को मिला। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी चुनावी रणनीति बनाई जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है, वो चाहे जिला कमेटी की बात हो या प्रभारी मंत्री की बात हो या जो रायबरेली के रहने वाले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं उनकी बात हो, तो लगातार उनके द्वारा एक बड़ी गणित बनाई जाने की बात कही जा रही है, जिसके तहत वो चुनावी मैदान में आएंगे और उनका प्रत्याशी आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पे एक बड़ा रण जो होगा वो रायबरेली में सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5वें चरण में मतदान होगा और कल से ही यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अभी तक दोनों खेमों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि तैयारियां दोनों पार्टी कर रही हैं, अलग अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनके द्वारा जो उनकी गुणागणित है वो लगातार सेट कर रहे हैं, जो समीकरण है उसको साधने में लगे। साझा करने के लिए संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो है रायबरेली से और अमेठी से जो है दोनों सीटों को लेकर जो है चर्चा तेज है। अमेठी से जहां राहुल गांधी के नाम जो है सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनावी रण में उतरने की जो है कवायद तेज हो गई है। और वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों में मतदान पूरा हुआ, जिसके साथ ही दूसरे चरण की चर्चित सीट जालोर सिरोही पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि ये वो सीट है जिस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि इस सीट पर अशोक गहलोत की साख दांव पर लगी है। इसलिए सूबे के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पिछले 1 महीने से जालोर सीट पर काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत में एक कमी है, और वो ये है कि उनकी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट। बता दें, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी है। उन्होंने राजस्थान ही नहीं, देश के कई सीटों पर कांग्रेस के समर्थन में
वोट मांगे, लेकिन जालौर लोकसभा सीट पर पायलट का नहीं आना चुनाव खत्म होने के बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 3 अप्रैल को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ मतभेद खत्म करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि वह जल्द अपने वरिष्ठ सहयोगी के बेटे वैभव के लिए प्रचार करेंगे, जो जालौर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने सिरोही का रुख नहीं किया। वहीं आला कमान को भी अच्छे से मालूम है कि युवा कार्यकर्ताओं के लिए पायलट का जहाज उतरना सिरोही में कितना जरूरी था, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज किया गया, जानकर इसे अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आंतरिक कलह बता रहे हैं। और लिहाजा विधानसभा चुनाव में हार की वजह का एक कारण ये भी रहा। और जालौर सीट कांग्रेस के खाते से चली जाती है तो इसे गहलोत की साख कहेंगे या पायलट की अनदेखी। तो दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है राजस्थान में भी। हालांकि अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो तनातनी है कम होती हुई नहीं दिख रही है और इसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा था कि अपने वरिष्ठ सहयोगी के बेटे के लिए यानी वैभव गहलोत के लिए प्रचार करेंगे और जालौर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस दौरान चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए हैं, जिसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में खलीबली देखने को मिल रही है। जब सचिन पायलट ने कहा था कि वो वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, बावजूद इसके चुनावी प्रचार में वो नहीं पहुंचे, जिसको लेकर एक बार फिर से उनके बीच के मतभेद की खबरें तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से राजस्थान की बात कर ले, 2 चरणों के चुनाव वो संपन्न हो चुके हैं और सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि वो वैभव गहलोत के प्रचार में शामिल होंगे, नहीं हुए, अभी क्या माहौल, क्या हलचल देखी जा रही है? क्योंकि राजस्थान के लिहाज से 2 चरणों में जब चुनाव हुए तो माना जा रहा था कि इस बार राजस्थान में भाजपा का मिशन 25 है, कांग्रेस उसे इसके लिए बहाली का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस में जो पिछले कुछ सालों से जब से अशोक गहलोत की सरकार रही, उसमें पिछले कुछ सालों से तो गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंतर कला है। विधानसभा चुनाव में नजर आई है, लेकिन आला कमान ने उसको नजरअंदाज किया और वो फूट अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस को मालूम है कि सचिन पायलट एक युवा चेहरा है और कई सीटों पर अपनी दाम रखते हैं। उसके बावजूद भी सचिन पायलट को अलग किया गया और अशोक गहलोत के बेटे खुद वैभव गहलोत जालौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस बीच सचिन पायलट से कई बार पब्लिकली अनाउंस भी करते हुए सुना गया है कि वो वैभव गहलोत के प्रचार प्रसार में जुटेंगे, लेकिन उनके नहीं जाने की वजह कई सारी रही है। और इसे हालांकि अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि वैभव गहलोत के प्रचार में सचिन पायलट आएंगे या नहीं, उन्होंने कहा था मंच पर सभी का स्वागत है, बावजूद सचिन पायलट नहीं पहुंचे तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ये खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ एक जातिगत समीकरण भी बड़ा मुद्दा है और साथ ही युवाओं का एक हुजूम ज्यादा है, वहाँ वोटर्स की संख्या युवाओं की ज्यादा है। तो कांग्रेस की जो छवि रही है, कांग्रेस की और जो दिग्गजों का जहाँ रैली की बात की जाए तो सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की जिस तरीके से नजरअंदाजी की गई है उससे खासा ये माना जा सकता है कि जहाँ मिशन 25 को कांग्रेस दहाने का काम कर रही थी, उसमें एक सीट कांग्रेस यहाँ पर हो सकती है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस लीड में जरूर है, लेकिन अभी जालौर सीट में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों में अभी कशमकश बनी हुई है कि आखिरकार ये वोट किसके पाले में गए हैं। जी, लेकिन कुलदीप, जिस तरीके से सचिन पायलट ने आने का वादा किया, बावजूद इसके शामिल नहीं होते चुनावी दौर में, चुनावी प्रचार में, क्या समझा जाए? क्या अभी भी मनमुटाव मतभेद उनके बीच जारी है? देखिए, आलाकमान को मालूम था कि सचिन पायलट अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद को लेकर पहले भी लड़ाई कर चुके हैं और ये लड़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखबारों में या सुर्खियों में रही हो, ये खुले मंच पर अशोक गहलोत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, निकम्मा, नाकारा और तमाम शब्द ऐसे थे कि सचिन पायलट के लिए खुले मंच से कहे गए थे। तो मुझे लगता है कि वो अंदर अभी तक वो सचिन पायलट की पीड़ा अभी तक रही है, जिसकी वजह से वो उस पर नहीं आ पाए हैं। और अशोक गहलोत के साथ उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मंच साझा करने वाली बात है
जब दौसा में प्रियंका गांधी रैली करने पहुंची तो सब जरूर दोनों नेता साथ में रहे, लेकिन उसके बाद वो की अलग अलग दिशाओं में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करते हुए प्रचार करते हुए नजर आए। हालांकि माना जाता है कि इस बार दोनों नेताओं की साथ चुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि कई सीटों पर ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट के चाहने वालों को वोट दिया गया है, जबकि अशोक के चाहने वालों को वोट दिया गया है। हालांकि दोनों ही नेता अपने अपने जो वोटिंग जो गणित वो बैठाने में लगे थे, लेकिन अभी इस तरीके के अंतिम पहला इन दोनों के बीच में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हालांकि को मालूम है उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बाड़मेर में जब कल जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है अमीन खान को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, उसका यही था कि उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में वोट प्रचार न करके जिन्हें खड़े हुए रविंद्र सिंह के समर्थन में वोट देने की मंजूरी से लेकर वहाँ एक्शन लिया गया। जी जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो सियासी सरगर्मी थी और गहमा गहमी थी वो अब भी कहीं ना कहीं बरकरार है और लगातार जो है वैभव गहलोत के चुनावी प्रचार में सचिन पायलट ने शामिल होने की बात कही थी, लेकिन नहीं हुए। वहीं रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में नैनीताल और आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी है। सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स का AMI-17 हेलीकॉप्टर लगा दिया है। बता दें कि हेलीकॉप्टर ने शनिवार सुबह भीमताल झील से पानी भरा और पाइंस क्षेत्र में आग बुझाई। बता दें इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और वहीं इंडिया वॉइस से खास बातचीत में बीजेपी के मैनपुरी प्रत्याशी और यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है जयवीर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से हम बात करना चाहेंगे। लगातार कैंपेनिंग हो रही है, जिसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जयवीर सिंह? आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा लगा हुआ है। देखिए, इसका मतलब घबरा गए हैं वो और अपनी हार उठाना स्वीकार कर लिए, तभी तो पूरा कुनबा कूद रहा है। इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। भाषण में आपने कहा है कि घिरोट विधानसभा है, सबको पता है कि अगला प्रशिक्षण और एक देश एक चुनाव की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पूरे देश में सीटों की असेंबली पार्लियामेंट की बढ़ोतरी होनी है। और जब सीटों का प्रशिक्षण होगा तो निश्चित रूप से उसमें विधानसभा में बढ़ोतरी होगी, और जब बढ़ोतरी होगी तो मुझे लगता है तो उस प्रशिक्षण में नए स्वरूप में करेल का प्रशिक्षण भी प्रभावित करेगा क्षेत्र का नाम से। और एक सवाल, नेताजी का समाजवादी पार्टी दूसरे टाइप की थी, अब कुछ बदलाव आ गया है? अभी आपको कुछ बदलाव नहीं आ गया। नेताजी के समाजवादी पार्टी वो ऊपर उनके साथ चली गई। नए कल्चर की सफा है जो PDA परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई रह गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जिनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने बताया है कि परिवार बाद में समेट कर रह गई है समाजवादी पार्टी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।